नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। जुलाई का महीना साइडवेज रहा है, बिल्कुल मोमेंटम देखने को नहीं मिला। तो ऐसे महीने में हमने कैसे ट्रेड किया ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। PFP प्रो मेंबर्स के साथ मिलकर हमने कौन से स्विंग ट्रेड लिए हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और वो स्विंग ट्रेड्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो कि भले ही हमने इनिशिएट मई के महीने में या फिर जून में किया था, लेकिन अगर उसका एंड जुलाई में आया है तो हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अपनी एनालिसिस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। टारगेट क्या था, स्टॉप लॉस क्या था, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इन सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला ट्रेड जो जुलाई के महीने में एंड हुआ वो HDFC बैंक का पोजिशनल ट्रेड था। हमने इनिशिएट मई 17 को किया था, लेकिन सबसे पहला ट्रेड यही था जो कि जुलाई के महीने में एंड हुआ। बाय रेंज था 1400 से 1440, टारगेट 1540 का पहला टारगेट था, 1350 का स्टॉप लॉस था। और टाइम टू टाइम हम स्टॉप लॉस शिफ्ट भी कर रहे थे। जिस प्रकार से स्टॉक में स्ट्रेंथ आ रही थी तो अपना रिस्क कम करने के लिए, लॉस कम करने के लिए हम कंटिन्यूअसली स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर रहे थे। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हमारा स्टॉप लॉस 1440 था, बाय रेंज का अपर साइड भी 1440 था। तो बाय चांस स्टॉक अगर वीक हो भी जाता तो हमारा रिस्क एकदम जीरो था, कॉस्ट टू कॉस्ट भी हम यहां से निकल सकते थे। तो ये ट्रेड हमने एंटर कब किया, यहां पर हमने एंटर किया था। एंटर क्यों किया, स्टॉक में ऑलरेडी एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला था और यहां पर डबल बॉटम बनता हुआ नजर आता था। तो ओवरऑल स्टॉक में स्ट्रेंथ दिखाई पड़ती थी, तो यहां पर हमने एंटर किया। लेकिन उसके बाद जून के महीने से एकदम लार्ज कैप सब एकदम सो गए थे, कॉन्सोलिडेटिंग मोड में चले गए। तो HDFC बैंक में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, कॉन्सोलिडेटिंग देखने को मिला। लेकिन एट लास्ट इन दिसंबर हमारा 1540 का टारगेट भी अचीव हो गया। तो तकरीबन 1.5 महीना लगा, लेकिन 7-8% के रिटर्न हमें मिल गए थे। नेक्स्ट ट्रेड था वर्लपूल का पोजिशनल ट्रेड जो कि जून 15 को इनिशिएट किया। 2250 से 2280 का बाय रेंज, पहला टारगेट 2500 का था, इसका स्टॉप लॉस 2120 का था। और वर्लपूल का ट्रेड हमने इस कैंडल में इनिशिएट किया था। मैं बहुत टाइम से वर्लपूल को देख रहा था, तो यहाँ पर ब्रेकआउट के चांसेस मुझे दिखाई पड़ते थे, तो इसी लेवल पर हमने एंटर कर लिया था। उसके बाद इंट्राडे बेसिस पे अच्छी मूवमेंट देखने को मिली, ब्रेकआउट भी होता हुआ नजर आया, लेकिन ये फेक ब्रेकआउट हो गया, वापस गिरावट हो गई और स्टॉक वापस कॉन्सोलिडेटिंग में चला गया। और फिलहाल हमें यहां पर स्टॉप लॉस भी हिट होता हुआ नजर आया है। तो तकरीबन कुछ एक महीने में स्टॉप लॉस हिट हुआ, 3% का स्टॉप लॉस हिट होता हुआ नजर आया। जून 22 को LNT में स्विंग ट्रेड हमने इनिशिएट किया था, बाय किया 1495 से 1505, पहला टारगेट 1550 का था और स्टॉप लॉस 1445 का था। और यहां पर हमने ट्रेड इनिशिएट किया इस दिन पर। क्यों किया था, एक स्ट्रैटेजी है मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी जो कि मैं PFP मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको सिखाता हूं। वहां पर मैंने सिखाया है कि किस प्रकार से मैंने ये ट्रेड इनिशिएट किया था। और एक और है कि यहां पर एक पैटर्न भी बनता हुआ नजर आता था। कमेंट बॉक्स में बताइए ये कौन सा पैटर्न है। तो इजीली मैंने यहां पर ये ट्रेड को इनिशिएट किया। उसके बाद थोड़ा ऑफकोर्स वेट करना पड़ा, लेकिन यहां पर आप देख पाएंगे, यहां पर मुझे अभी भी याद है 1549 का हाई बना था। मुझे लगा यार ₹1 से ये रह गया, नीचे आ गया, लेकिन उसके बाद दूसरे दिन पे तीनों टारगेट अचीव होते हुए नजर आए थे। जून 25 को एक्सिस बैंक में स्विंग इनिशिएट किया, 755 से 765 का बाय रेंज, 800 का पहला टारगेट और 740 का स्टॉप लॉस था। एक्सिस बैंक में यहां पर इनिशिएट किया, एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन यह भी फेक ब्रेकआउट हो गया, थोड़ा सा ऊपर गया लेकिन ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया और यहां पर स्टॉप लॉस भी हिट होता हुआ नजर आया। तो यह ट्रेड हमें फेल होता हुआ नजर आया था। जून 29 को विसाका इंडस्ट्री में स्विंग ट्रेड इनिशिएट किया, 695 से 705 का बाय रेंज था, 750 का पहला टारगेट था और स्टॉप लॉस था 665 का। और ये ट्रेड हमने इनिशिएट किया था यहां पर। ये तो देखिए ट्रेंड था, पहले से ये 20 डेज के मूविंग एवरेज पे चल रहा था, सिंपल था ये ट्रेड। लेकिन एक और था कि यहां पर एक ब्रेकआउट भी देखने को मिला था। तो इस प्रकार से 4-5 दिन शायद हमें वेट करना पड़ा, लेकिन यहां पर टारगेट हिट होते हुए नजर आए थे। उसके बाद सारे टारगेट हमें रीच होते हुए नजर आए हैं, अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिली। जुलाई 2 को हमने कैप्लिन पॉइंट में स्विंग इनिशिएट किया था, 680 से 690 का बाय रेंज, 725 का पहला टारगेट था, स्टॉप लॉस 655 का था। और यहां पर तो बहुत ही अच्छी तेजी देखने को मिली, आप देख पाएंगे ये कैंडल थी, मुझे अभी भी याद है, ये जो आपको कैंडल दिखाई पड़ती है, यहां पर ट्रेड इनिशिएट किया क्योंकि एक ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा था और ट्रेंड तो था ही, लेकिन ब्रेकआउट सपोर्टेड था। लेकिन उसके बाद ये ब्रेकआउट फेल होता हुआ नजर आया। इंट्राडे बेसिस पे अच्छा खासा करेक्शन हो चुका था, स्टॉक में तेजी आई थी 4-5% की। सुबह हमने खरीदा, इंट्राडे
बेसिस पे स्टॉक ऊपर गया, शुरुआत में 3% का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन डे एंड होते होते पूरा प्रॉफिट चला गया, स्टॉक वापस उसी लेवल पे क्लोज हो गया और बाद में गिरावट भी देखने को मिली, आप देख पाएंगे, लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था। उसके बाद स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिली, स्टॉक उसके बाद तो 1000 रुपए के ऊपर भी जाता हुआ नजर आया, सारे टारगेट अचीव होते हुए कैप्लिन पॉइंट में नजर आए थे। बहुत ही अच्छा ट्रेड था ये भी। गैलेक्सी सर्फिंग ट्रेड्स में हमने स्विंग इनिशिएट किया था सेम डे पर, ये जो कैप्लिन पॉइंट जब इनिशिएट किया तभी इनिशिएट किया था। 3080 से 3100 का बाय रेंज था, टारगेट 3200, स्टॉप लॉस 3000 का था। ये ट्रेड हमने इनिशिएट कब किया था? ये ट्रेड हमने इनिशिएट किया था इस दिन पे। यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट ओवरऑल देखने को मिल रहा था, एक यहाँ पर पीछे एक रेंज बनी हुई थी, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला था, लेकिन ये भी फेल होता हुआ नजर आया। उसके बाद स्टॉक में आपको वापस तेजी देखने को मिली। यहाँ पर ब्रेकआउट तो था और वो जो मेरी पर्सनल मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है वहाँ पर ये फॉलो होता हुआ नजर आता था, उस हिसाब से मैंने ये स्टॉक को खरीदा था। नेक्स्ट है इंडिया मार्ट में भी हमने स्विंग इनिशिएट किया सेम डे पर। 7250 से 7300 का बाय रेंज था, टारगेट 7700 था, स्टॉप लॉस 6950 का रखा था। और ये ट्रेड हमने इनिशिएट किया था, कहां पर इनिशिएट किया? यहां पर हमने इनिशिएट किया था। इसके बाद वापस स्टॉक एकदम कंसोलिडेशन में चला गया और फिर स्टॉक में हमें वापस गिरावट देखने को मिली, तो इस दिन पर हमें स्टॉप लॉस हिट होता हुआ नजर आया। इसमें एक्चुअली क्या हुआ था, बीएससी में शायद वो स्टॉप लॉस गया था लेकिन एनएससी में नहीं गया, तो मेरा पर्सनल ट्रेड तो निकल गया था, लेकिन मेंबर्स ने बताया कि यहां पर ट्रेड नहीं निकला है, तो उसके बाद यहां पर हमें फिर से ऊपर जाता हुआ स्टॉक नजर आया। लेकिन मेरा मानना है रूल को फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक बार अगर स्टॉप लॉस हिट हो भी जाता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने अपना लॉस यहां पर एक्सेप्ट कर लिया। भले ही एनएससी पे नहीं हुआ था, मेरा स्टॉक बीएससी पे खरीदा था, उसमें बीएससी में 6950 के नीचे एक बार ये ट्रेड करके वापस ऊपर आता हुआ नजर आया था। आरती ड्रग्स में भी हमने स्विंग लिया 725 735 में, टारगेट था 770 और स्टॉप लॉस था 700 का। यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन फिलहाल ये कुछ मार्जिन्स में चेंजेस आए, उसके बाद ब्रेकआउट बहुत ही फेल हो रहे हैं। यहाँ पर भी वापस ये ब्रेकआउट फेलियर देखने को मिला और बाद में गैप डाउन ओपनिंग के साथ हमारा स्टॉप लॉस भी हिट होता हुआ नजर आया। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, ट्रेड में सब हर ट्रेड में प्रॉफिट होता है। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो स्टॉप लॉस था वो 700 का था, लेकिन गैप डाउन ओपनिंग की वजह से स्टॉक उसके नीचे ओपन हुआ, तो हमने 680 पे भी स्टॉक को एग्जिट किया था। तो ऐसी चीजें भी होती रहती है स्विंग ट्रेडिंग में, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लोग आपको सिर्फ प्रॉफिट कमाते हैं कि भाई हमने प्रॉफिट किया, आ जाओ मेंबरशिप ले लो, हम लॉस भी करते हैं। ये भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि लॉस भी होते हैं, प्रॉफिट भी होते हैं, लास्ट में प्रॉफिट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उसे ही कंसिस्टेंसी कहा जाता है। जुलाई 5 को हमने एक और ट्रेड इनिशिएट किया, MHRIL में स्विंग इनिशिएट किया 270 से 275 की बाय रेंज, 300 का टारगेट, 255 का स्टॉप लॉस रखा था। यहाँ पर भी एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला, ओवरऑल ये ब्रेकआउट देखने को मिला, इनिशिएट किया, उसके बाद इजीली टारगेट रीच होता हुआ नजर आया था, तो ज़्यादा यहाँ पर झंझट नहीं करनी पड़ी। CGSL में स्विंग इनिशिएट किया 540 से 550 बाय रेंज, टारगेट 600, स्टॉप लॉस था हमारा 520 का। यहाँ पर तो देखिए इस ट्रेड में इनिशिएट किया, एकदम मतलब कह सकते हैं पोपट ही हो गया। यहाँ पर हमने इनिशिएट किया, इंट्राडे बेसिस पे तो बहुत प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन लास्ट में सब कुछ चला गया और ये कैंडल है जब हमारा 520 का स्टॉप लॉस भी हिट होता हुआ नजर आया था। टाटा स्टील BSL में हमने स्विंग लिया 92 से 94 का हमारा बाय रेंज था, टारगेट 105 का, स्टॉप लॉस हमने रखा था 87 रुपीज़ का और स्टॉक हमने खरीदा था इस दिन पर। यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट इस दिन पर देखने को मिला, लेकिन ये ब्रेकआउट भी फेल होता हुआ नजर आया, लेकिन लकीली स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था। इसके बाद यहाँ पर एक अच्छा बॉटम बन गया और ओवरऑल स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिली। और फिलहाल ये स्टॉक हमने 99 पे एग्जिट करवाया है, क्योंकि इसका रिजल्ट आने वाला था, तो रिजल्ट से एक दिन पहले 99 पे एग्जिट कर दिया। तकरीबन 7% का प्रॉफिट फिर भी देखने को मिला है। 15 दिनों में हमें 7% का प्रॉफिट टाटा स्टील BSL में देखने को मिला। शिल्पा मेड में हमने जुलाई 12 को इनिशिएट किया था 570 से 580 की रेंज में, टारगेट 650 का लेवल था, 535 का हमारा स्टॉप लॉस था। ये ट्रेड हमने इनिशिएट किया इस दिन पर, इसमें शुरुआत में ही हमने एंटर कर लिया था, उसके बाद अच्छी तेजी देखने को मिली, उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ, वापस ये स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आया, 650 का लेवल भी अचीव होता हुआ नजर आया था। 650 का टारगेट यहाँ पर अचीव हुआ था, लेकिन हमने इसे थोड़ा सा जल्दी एग्जिट कर लिया था। 625 के आसपास हमने यहाँ पर एग्जिट कर 625 या 615 पर हमने एग्जिट करने की कोशिश की थी। मेरा मानना था कि ये कुछ फ्राइडे का दिन था जब मैंने अपडेट किया था कि यहाँ पर एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना था कि अभी निफ्टी में थोड़ा सा फॉल हो सकता है, सेंटीमेंट थोड़ा सा खराब हो सकता है मंडे के दिन से, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जल्दी एग्जिट करने की कोशिश की थी, रिस्क यहाँ पर रिड्यूस करने का कोशिश किया। उसके बाद यहाँ पर गिरावट तो नहीं हुई, स्टॉक वापस ऊपर जाता हुआ नजर आया। इसके बावजूद हमें 6%
6% का प्रॉफिट शिल्पा मेडिकेयर में देखने को मिला। सेंचुरी प्लाई में स्विंग लिया था 410 से 420 का बाय रेंज, 440 का पहला टारगेट, 395 का स्टॉप लॉस हमने रखा था। और सेंचुरी प्लाई में भी मैंने वो सेम स्ट्रेटेजी अपनाई थी जो कि मैं पीएफपी मेंटरशिप प्रोग्राम में सिखाता हूँ। एकदम सिंपल स्ट्रेटेजी, मुझे ज़्यादा इंडिकेटर्स यूज़ करना पसंद नहीं है, सिंपल स्ट्रेटेजी मैं यूज़ करता हूँ। यहाँ पर हमने इस दिन पर इनिशिएट किया, उसके बाद स्टॉक फिर से थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन ओवरऑल वो सेम 440 का टारगेट इसी दिन पर हमें अचीव होता हुआ नजर आया था। सोलर इंडस्ट्री में हमने स्विंग लिया 1650 से 1670 बाय रेंज, पहला टारगेट 1800 का, 1580 का स्टॉप लॉस था। इसके बाद हमने यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट किया इस दिन पर, लेकिन वहाँ पर भी सेम हुआ, फेक ब्रेकआउट बहुत देखने को मिल रहा है, फिर से गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होता हुआ नजर आया। हालांकि कई लोग यहाँ पर एवरेज करते जा रहे हैं क्योंकि भरोसा है कि ट्रेड दिया तो अच्छा ही जाएगा। मेरा पर्सनली मानना है, मैं आपको बताना भी चाहता हूँ कि अभी मार्केट बुलिश है, अभी आप ये सोच रहे हैं ट्रेड दिए सब ऊपर जाने ही वाले हैं, अभी जा रहा है इसलिए ठीक है, लेकिन एक बार फिर नहीं जाएगा तो ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। तो स्टॉप लॉस फॉलो करना, सिस्टम को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बाकी लास्ट चॉइस तो हमेशा आपकी रहने वाली है। बी सॉफ्ट में हमने स्विंग लिया था 410 से 420, टारगेट था हमारा 440 का, स्टॉप लॉस हमारा 380 का था। और यहाँ पर हमने इनिशिएट किया ट्रेड, यहाँ पर कुछ इस कैंडल पर हमने इनिशिएट किया था। उसके बाद एक्चुअली ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिखाई पड़ती है, शुरुआत में यहाँ पर हमने इनिशिएट किया, उसके बाद तेजी देखने को मिली और यहाँ पर भी हमने तकरीबन 430 पे एग्जिट कर लिया था, 425 के आसपास एग्जिट किया। उसके बाद वापस स्टॉक उसी लेवल पर आता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पर ये डिसीजन अच्छा हो गया। तो ऐसा होता रहता है, कई बार ये डिसीजन फेल हो जाता है, कई बार कम प्रॉफिट मिलता है, कई बार ज़्यादा मिल जाता है। सेल में हमने स्विंग लिया था 128 से 132 का बाय रेंज, टारगेट था 140, स्टॉप लॉस था 120 का। ये ट्रेड हमने इनिशिएट किया इस दिन पे। एक अच्छा यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला, अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही थी, स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आया, इजीली यहाँ पर टारगेट रीच होता हुआ नजर आया था। जो भी ट्रेड्स में पीएफपी प्रो मेंबर्स के साथ शेयर करता हूं उसका एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करता हूं। ये वही ट्रेडिंग जर्नल है, सारे शेयर्स की इंफॉर्मेशन है जो कि जुलाई में एंड हुए हैं। 2 और शेयर्स में हमने ट्रेड किया था, हेरिटेज फूड और एरिस लाइफ साइंसेस, लेकिन इनका मैसेज डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि किस प्रकार हमने एंट्री की थी। हेरिटेज में 3 दिनों में ट्रेड हमने कंप्लीट किया, 425 से 35 बाय रेंज था, 480 का पहला टारगेट, 400 का स्टॉप लॉस था, हमने 475 पे एग्जिट किया। कुछ इस प्रकार का चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आता था जिस प्रकार का सेल में देखने को मिला है। यहाँ पर भी अच्छा ब्रेकआउट हुआ, अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। एरिस लाइफ साइंसेज में हमने एक ही दिन में ट्रेड कंप्लीट किया, इंट्राडे में ही हमारा स्विंग ट्रेड का टारगेट रीच होता हुआ नजर आया। 725 35 का बाय रेंज, 770 का पहला टारगेट, 690 का स्टॉप लॉस था, अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। यहाँ पर फ्लैग टाइप का पैटर्न था और अच्छा हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। तो यहाँ पर भी अच्छा प्रॉफिट हमें एक ही दिन में देखने को मिला था। इसके अलावा हमने 3 पोजिशनल ट्रेड लिए थे, फेडरल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और वीआईपी इंडस्ट्री में। एंटर हमने किया था 12 और 13 जुलाई को, लेकिन एग्जिट एक साथ में किया 27 जुलाई को। ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं हुआ, ज़्यादा लॉस भी नहीं हुआ। फेडरल बैंक की एंट्री आप देख सकते हैं 89.91, एग्जिट हमने 88 पे किया। आईसीआईसीआई बैंक 645 65, एग्जिट हमने किया 680 पे। वीआईपी इंडस्ट्री 400 से 425 की बाय रेंज थी, उसी रेंज में हमने एग्जिट कर दिया, तो फ्लैट यहां पर देखने को मिला। लेकिन एग्जिट क्यों किया, मैंने आपको बताया था कि मेरी थियरी है कि अभी कॉर्पोरेट रिजल्ट ज़्यादातर आ चुके हैं, अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है तो ब्रेकडाउन के चांसेस हैं। तो मैं पोजीशंस लाइट कर रहा था, रिस्क रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा था, तो इसीलिए ये पोजीशन मैंने कट ऑफ की जहां पर ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं हो रहा था, ज़्यादा लॉस भी नहीं आ रहा था, ओवरऑल कॉस्ट टू कॉस्ट हम निकल रहे थे। ऐसे ट्रेड्स मैंने एग्जिट करना शुरू किया था। ये मैंने आपको वीडियो में भी बताया था कि धीरे धीरे मैं अपनी पोजीशंस लाइट करते जा रहा हूँ। ये अलग बात है कि मार्केट में ब्रेकडाउन नहीं हुआ, हमें वापस ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन जब आप एक्टिवली ट्रेड करते हैं तो ऐसे सब सिचुएशन चेक करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। प्रॉफिट लॉस के बारे में बात करें तो अब तक हमने जितना भी ट्रेड किया है, हमने पीएफपी प्रो मेंबरशिप की शुरुआत कुछ 2021 की शुरुआत में की है। अगर आपने हर एक स्टॉक में 10,000 इन्वेस्ट किया होता, जो कि मैं इंसिस्ट भी करता हूं कि जो भी आपका फिगर है 5,000 का है, 2,000 का है, 10,000 का है, 1 लाख का है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए एक ट्रेड में आपने 1 लाख डाला, दूसरे में 10 लाख डाल दिया। सेम फिगर आपको सभी जगह पर इन्वेस्ट करना है। तो 1 लाख के कैपिटल से 36,000 के रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं, वो भी सिर्फ 7 महीनों में। तो ऑफकोर्स बहुत ही अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले हैं, क्योंकि बुल रन भी चल रहा है। हमारा टारगेट तो सिंपल है भाई, एक साल में 24,000 बनना चाहिए, यानी कि 24% का प्रॉफिट बनना चाहिए। पर मंथ 2% का प्रॉफिट हमारा होना चाहिए, लेकिन फिलहाल 7 महीनों में 36% का प्रॉफिट देखने को मिला है, तो अच्छी बात है। तो ओवरऑल हमें गिरावट भी देखने को मिलती है, लॉसेस भी देखने को मिलते हैं। अब देख पाएंगे कंटिन्यूसली प्रॉफिट भी होते हैं, 3 लॉस देखने को मिला। उसके बाद
गिरावट होती है तो 4 लॉस देखने को मिला, उसके बाद फिर से 2 लॉस, फिर से 2 लॉस, उसके बाद हमें फिर से गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पर कंटिन्यूसली 5 स्टॉप लॉसेस भी हिट हुए हैं। तो ऑफकोर्स ट्रेडिंग है तो इसमें होता रहता है। उसके बाद कंटिन्यूसली ये जो टाइम था बहुत ही अच्छा देखने को मिला, कंटिन्यूसली प्रॉफिट हुए थे। फिर उसके बाद 3 लॉस देखने को मिला, उसके बाद फिर से 3 लॉस देखने को मिला, फिर कंटिन्यूसली आपको यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिले हैं। CGSL में हिट हुआ। ये जो जुलाई का महीना था उसमें स्टॉप लॉसेस कम देखने को मिले हैं, लेकिन लास्ट जो जुलाई का सेकंड हाफ था वहाँ पर आपको ज़्यादा ट्रेड सक्सेसफुल होते हुए नजर नहीं आए। ये भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पर मंथ भी मैं मेंटेन करता हूँ, मुझे पसंद है एक्सेल में यूज़ करना। तो जुलाई का महीना आप देख पाएंगे टोटली हमने एरिस से करके लास्ट हमारा जो ट्रेड था वो वर्लपूल का ट्रेड था। तो टोटली हमने यहाँ पर 22 ट्रेड्स लिए हैं, जिसमें से 7 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो अप्रॉक्सीमेटली एक्यूरेसी के बारे में बात करें तो 65 से 70% के बीच में जुलाई मंथ की एक्यूरेसी दिखाई पड़ती है। लेकिन कितना प्रॉफिट हुआ उसके बारे में भी चर्चा करते हैं, क्योंकि जो नए मेंबर्स आए हैं, जो सेकेंड हाफ में मेंबर्स बने हैं, उनके लिए ऑफकोर्स यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी खराब रही है। लेकिन फर्स्ट हाफ बहुत ही अच्छा गया, जहाँ पर सारा मेन प्रॉफिट आ गया, क्रीम आ गया था। तो जून का महीना हमने एंड किया था 27,878 के प्रॉफिट पर। तो अप्रॉक्सीमेटली 28,000 कंसिडर करते हैं। और जुलाई का महीना हमने एंड किया है 35,000 प्लस। तो आप समझ सकते हैं 7,000 का प्रॉफिट देखने को मिला है 1 लाख के कैपिटल पे, जो कि कंसिडर होता है 7% का प्रॉफिट। तो ऑफकोर्स बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है। मेरा पर्सनल टारगेट तो हमेशा 2% का होता है। मैं आपको ये कहता भी नहीं हूं कि भाई ये 10% रोज बनाओ, ये बनाओ। एकदम रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना है। मार्केट में रोज करना है, सालों तक ट्रेड करना है। ऐसा नहीं 1 साल आए 50% रिटर्न बनाया फिर भूल गए मार्केट को। कंटिन्यूअसली सालों तक ट्रेड करना है, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ ट्रेड करना है। अब तक 6-7 महीनों में आप देख पाएंगे हमारा जो प्रॉफिट का ग्राफ रहा है कंटिन्यूअसली ऊपर जाता हुआ नजर आया है, अच्छी तेजी। यहाँ पर आपको डिप भी दिखाई नहीं पड़ता है। यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट डिप रहे थे, यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट डिप था, यहाँ पर थोड़ा सा कह सकते हैं कॉन्सोलिडेशन था, और फिलहाल भी कॉन्सोलिडेशन होता हुआ नजर आता है। ब्रेकआउट की तैयारी फुल यहाँ पर आपको दिखाई पड़ती है। तो ओवरऑल अगर आप भी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, कंसिस्टेंसी हमें यहाँ पर मेंटेन करनी है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर एक ट्रेड में प्रॉफिट होगा, आज लिया कल लिया सब में प्रॉफिट होने वाला है। कुछ ट्रेड स्टॉप लॉस भी होने वाले हैं, कहीं पर लॉस होने ही वाला है। ये मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ट्रेडिंग करना है। जो रियल ट्रेडर है वो आपको बताएगा कि लॉस भी होते हैं, लॉस भी पार्ट ऑफ द गेम है, उससे भी आपको सहन करना है। लेकिन लास्ट में प्रॉफिट निकलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि मंथ ऑन मंथ आपका यहाँ पर परफॉर्मेंस सुधरता जा रहा है। कई बार बुरे मंथ भी आते हैं, अभी तो मार्केट बुल रन में चल रही है तो अभी सबको अच्छा लग रहा है, लेकिन जब थोड़ा सा भी रिट्रेसमेंट आएगा तो वहां पर एक महीना भी पूरा खराब जा सकता है। तो ओवरऑल कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि हर ट्रेड में प्रॉफिट करना, लास्ट में ओवरऑल आपका प्रॉफिट होना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ट्रेड्स ऑफकोर्स खराब जा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होना चाहिए। इसे कंसिस्टेंसी कहा जाता है, जो कि हम PFP में मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।